अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते हैं। गरीब लोग मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सब कुछ होते सोते भीख मांगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे फ्रॉडी और फेक भिखारियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे मांगने वाले होते हैं जो कि मेंटली तौर पर डिसेबल होते हैं। ये लोग या तो पैदाइशी तौर पर पागल होते हैं या फिर किसी हादसे की वजह से ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डरते हैं और इन्हें पैसे दे देते हैं। इन्हें पागल समझकर लोग इनसे उलझते भी नहीं हैं। ये जो भिखारी आप देख रहे हैं, इस फेक बैगर के लिए ये आइडिया किसी जैकपॉट से कम नहीं था। इस भिखारी का नाम जेरी थॉम्पसन है और ये टेक्सास में रहता था। अनफॉर्चुनेटली एक हादसे में इसकी दोनों टांगे जाया हो गई थी और ये व्हीलचेयर का मोहताज हो गया था। ये मेंटली बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी इसने पागल बनकर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। लोग इसे पागल भिखारी समझते थे और पैसे दे देते थे। एक जर्नलिस्ट ने इस पर नजर रखनी शुरू कर दी ताकि वो अपने आर्टिकल में इसके बारे में लिख सके। जब इसने इस भिखारी का सारा बायोडाटा चेक किया तो पता चला कि ये दिमागी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल है और पैसों के लिए पागल होने का नाटक करता है। इसने जेरी का पूरा इंटरव्यू लिया जिसमें इसने बताया कि इसे कोई मेंटल इशू नहीं है, वो जानबूझकर ऐसा करता है ताकि लोगों से पैसे मांग सके। इसका कहना था कि ये सालाना $1 लाख कमाता है। इसके अलावा इस शख्स के पास पैथोलॉजी स्पीच डिग्री भी थी। इस वक्त ये यूएस के एक और शहर में लोगों को बेवकूफ बनाकर इनसे पैसे बटोरता है। आवाम को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता। नंबर 6 दोस्तों, आप सब इंटरनेट पर अक्सर ऐसे बच्चों को देखते होंगे जो कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, ट्यूमर या फिर हार्ट डिजीज का शिकार हो जाते हैं। इनके पेरेंट्स सोशल मीडिया पर इनकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं और लोगों से कहते हैं कि इनके पास अपने बच्चों की सर्जरी करवाने के पैसे नहीं है, लिहाजा इन्हें डोनेशंस दी जाएं ताकि ये अपने बच्चों का इलाज करवा सकें। इनमें से अक्सर लोग अपनी बात को सच साबित करने के लिए तस्वीरों के साथ साथ हॉस्पिटल्स के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करते हैं ताकि लोग इन पर यकीन कर सकें। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बैंक अकाउंट्स भी दिए होते हैं। बहुत से लोग इन्हें मजबूर समझकर इनकी मदद करते हैं और इन्हें पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि इनमें से 90% लोग फेक होते हैं। ये लोग अपना काम इतनी सफाई से करते हैं कि किसी को शक भी नहीं होता कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर ना सिर्फ इंटरनेट पर अपलोड करते हैं बल्कि लोगों के घरों पर जाकर इन्हें दिखाते हैं और इनसे मदद मांगते हैं। अब भला किसी को क्या पता कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं? भला कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है? ये सोचकर लोग इनकी मदद कर देते हैं कि ये मजबूरी में मदद मांग रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये मजबूर लोग असल में प्रोफेशनल चोर होते हैं। आए दिन बहुत से न्यूज चैनल्स इन फ्रॉड्स को एक्सपोज करते रहते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5 दोस्तों, नॉर्मली जब हम किसी फिजिकली डिसेबल पर्सन को देखते हैं तो इस पर बहुत ज्यादा तरस आता है। अक्सर इस तरह के लोग जब कोई काम नहीं कर सकते तो पैसों के लिए भीख मांगना शुरू कर देते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने ऐसे मांगने वालों को देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनमें से अक्सर मांगने वाले फेक होते हैं। ये सिंपैथी और पैसे हासिल करने के लिए जानबूझकर अपने आप को माजूर शो करवाते हैं ताकि लोग इन पर तरस खाएं और इनकी मदद करें। काफी दफा लोगों और पुलिस वालों ने इन्हें एक्सपोज भी किया है, लेकिन ये लोग फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये बैगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गलियों और सड़कों में भीख मांग रहे होते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें नजर आने वाला शख्स एक फेक चाइनीज बैगर है। ये शख्स इस तरह प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि इसकी दोनों टांगे टूटी हुई हैं। ये अल्टाई की एक सड़क पर रंगे हाथों पकड़ा गया था। लोगों ने जब इसकी पैंट उतारी तो इसकी दोनों टांगे बिल्कुल ठीक थी और इसने इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ था। जब ये पकड़ा गया तो वहां से भाग गया। इसके अलावा ये जो बैगर आप देख रहे हैं, ये पैरालाइज होने का ड्रामा करके एक स्केटबोर्ड पर पेट के बल लेटकर भीख मांगता था और अच्छे खासे पैसे भी बनाता था। लेकिन सारा दिन भीख मांगने के बाद ये अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट खुद चलाकर अपने घर जाता था जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बैगर एक चोर भी था और इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये सच में हमाकत है। नंबर 4 दोस्तों, फेक बैगर्स लोगों से पैसे निकलवाने के लिए बहुत सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आजकल एक नया तरीका ये भी निकल आया है कि ये लोग बस स्टॉप्स या ट्रेन स्टेशंस पर जाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि इन्हें चोरों ने लूट लिया है और इनके सारे पैसे ले लिए हैं। ये अपने आप को मुसाफिर कहते हैं और कहते हैं कि अब ये यहाँ पर किसी को नहीं जानते और ना ही इनके पास फोन है कि ये अपने घर वालों से कॉन्टेक्ट कर सके। ये लोगों की मिन्नत करते हैं कि वो इन्हें टिकट खरीद कर दे दें ताकि वो वापस घर जा सके।
देखें, इन लोगों ने अपना हुलिया भी अच्छा बनाया होता है और इनके पास एक बैग या सूटकेस भी होता है ताकि लोगों को इन पर शक ना हो कि ये बंदा फेक है। लोग इन्हें मजबूर समझकर टिकट खरीद देते हैं ताकि ये अपने घर वापस जा सकें, लेकिन कुछ ही देर बाद ये काउंटर पर जाकर इस टिकट को रिटर्न कर देते हैं और पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब भला किसी को क्या पता कि इस बंदे ने ये काम सिर्फ इससे पैसे बटोरने के लिए किया था। इन लोगों का सारा दिन यही काम होता है और ये बारी बारी पर बस स्टॉप और ट्रेन पर जाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोग इन पर तरस खाकर इनकी मदद कर देते हैं और इन जाली भिखारियों का काम इसी तरह चलता रहता है। ये लोग सच में बहुत बड़े स्कैमर्स हैं। नंबर 3 दोस्तों, भीख मांगने वालों की एक कॉमन टाइप बेघर लोग होते हैं। इन लोगों का घर सड़कों और गलियों में होता है। ये सारा दिन रोड्स पर गाड़ियों में बैठे हुए लोगों से भीख मांगकर पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। स्पेशली जिस टाइम सड़कों पर रश ज्यादा हो जाता है, ये लोग अपनी जॉब अच्छे तरीके से कर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि ड्राइवर्स रश में फंसे होते हैं और जब ये बार बार गाड़ियों के शीशे पर नॉक करते हैं तो लोग तंग आकर इन्हें पैसे दे देते हैं। और इसके अलावा इन स्कैमर्स के पास एक टेक्निक ये भी होती है कि ये लोगों की गाड़ियों के शीशे साफ करना स्टार्ट कर देते हैं और बंदे को मजबूरन इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। ये काम सिर्फ बड़ी उम्र के लोग ही नहीं करते, बल्कि अब तो इन लोगों ने अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया है। ये जाली भिखारी सिर्फ आम इंसानों के जज्बात से खेलते हैं क्योंकि इंसान की फितरत है कि इससे बच्चों पर रहम आता है। मोरओवर ये बेगर्स लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए एक और ट्रिक भी यूज करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये भिखारी लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए सड़क पर गिर गया है और ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। लेकिन जब इसने देखा कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा तो ये उठकर खड़ा हो गया जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। पर ज्यादातर बेगर्स के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो गिरने की एक्टिंग शुरू करते हैं, लोग इनके पास जमा हो जाते हैं और इनकी मदद करते हैं। ये तरीका नकली भिखारियों में काफी ज्यादा फेमस है। इन लोगों को तो एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। नंबर 2 ब्लाइंड दोस्तों, फेक बेगर्स की एक किस्म फेक ब्लाइंड पीपल भी होते हैं। ये अंधे होने का नाटक करते हैं ताकि लोग इन पर तरस खाकर इन्हें पैसे दे दें। स्पेशली जब ये भिखारी अपना हाथ पकड़वा कर रोड क्रॉस करवाने के लिए कहते हैं या फिर किसी जगह जाने के लिए कहते हैं तो लोगों के लिए गहरी हमदर्दी का बायस बनते हैं। बहुत से रहमदिल लोग इन्हें खाना पीना या फिर दूसरी चीजें दे देते हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि ये लोग सच में अंधे हैं, लेकिन हकीकत में इन लोगों को नॉर्मल लोगों से डबल नजर आता है। ये जो फेक बेगर आप देख रहे हैं, ये इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये शख्स एक नकली भिखारी है जो सारा दिन अंधा बनकर भीख मांगता है और लोगों से पैसे बटोरता है। लेकिन वीडियो में ये जिस अंदाज से चल रहा है और आसपास की दुकानों को देख रहा है, इसे देखकर कोई भी इजीली गेस कर सकता है कि ये शख्स बिल्कुल भी अंधा नहीं है। इवन कि इसकी ये छड़ी जिसकी मदद से ये अपने आप को एक रियल ब्लाइंड जाहिर करने की कोशिश करता है, वो भी आगे की बजाय पीछे की तरफ मुड़ी हुई है। भला कोई अंधा शख्स इतने कॉन्फिडेंस से कैसे चल सकता है? ये लोग सच में बहुत बड़े फ्रॉडी हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर डेवलप कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पर भिखारियों की भीख मांगने के तरीके भी काफी एडवांस होते हैं। यूनाइटेड स्टेट में ज्यादातर इन बेगर्स के पास इनका एक पेट डॉग होता है और ये इसे स्लीपिंग पिल्स या इस तरह की कोई और चीज खिला देते हैं ताकि वो रिलैक्स रहे और लोगों को ये लगे कि वो बीमार है। ये जानवर दवाइयों के असर की वजह से अजीब आवाजें निकालता है और अनयूजुअल हरकतें करता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये भूखा है या फिर बीमार है। इस तरह के भिखारियों ने मैले कुचैले कपड़े पहने होते हैं और शदीद सर्दी में रोड पर बैठकर भीख मांग रहे होते हैं। ये अपने साथ एक खाली टिन भी रख लेते हैं ताकि लोग इसमें पैसे डाल सकें। देखने वाले को यही लगता है कि इस गरीब आदमी का पेट बीमार है या फिर भूखा है। लोग इसके टिन में पैसे डाल देते हैं और इवन कुछ लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि इन्हें खाना और कंबल भी दे जाते हैं। लेकिन अगर कुछ दिन इन्हें नोटिस किया जाए तो पता चलता है कि ये फेक बेगर हैं और हर दूसरे दिन इनका पेट चेंज होता है क्योंकि वो पेट्स इनकी होते ही नहीं है बल्कि गली के आवारा कुत्ते होते हैं। इस तरह के लोगों को भीख देने से बेहतर है कि लोग अपना पैसा किसी ट्रस्ट या सोशल फंड ऑर्गेनाइजेशन को दे दें ताकि ये पैसा उन गरीब लोगों तक पहुंच जाए जो कि इसे डिजर्व करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।